दोस्तों, ये शायद अब तक की सबसे डरावनी चीनी हॉरर फिल्म है जो मैंने देखी है। इसमें 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए डरावने कहानियां हैं। बिना सिर वाली बिल्लियों की लाशें, खुशबू और अंधेरा, और हर कहानी आपको डर से सिहराने वाली है। तो जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाइए और ये मूवी देखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये शुरुआत से ही खौफनाक है। फिल्म की शुरुआत होती है रात के समय एक हाईवे पर। एक कार तेजी से दौड़ रही होती है और उसमें बैठी एक महिला को चक्कर आने लगते हैं। वो गाड़ी की खिड़की से सिर बाहर निकालकर उल्टी करने लगती है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और सिर सड़क पर गिर जाता है कचरे के ढेर में। ये सब इतनी रात में होता है कि किसी को भी इसका पता नहीं चलता, यहाँ तक कि कार चला रहे ड्राइवर को भी नहीं। तभी गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को अचानक गाड़ी के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो घबराकर तुरंत ब्रेक लगाता है, म्यूजिक बंद करता है और पीछे देखने के लिए मिरर में झांकता है तो देखता है कि सड़क पर उसकी गाड़ी का सारा कचरा बिखरा पड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि ये कचरा कब और कैसे गिरा। वो बाहर निकलकर कचरा उठाने लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से फिर अजीब आवाजें सुनाई देती है। मुड़कर देखता है तो एक अजीब सी महिला कचरे में कुछ खोज रही होती है। वो आश्चर्य से उससे पूछता है और जैसे ही वो महिला की तरफ देखता है उसे कुछ ऐसा दिखता है जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ड्राइवर ने जैसे ही सामने बिना सिर वाली महिला को देखा तो वो इतना डर गया कि उसकी हालत खराब होगा। वो तुरंत अपनी गाड़ी में वापस दौड़ा और तेजी से वहां से निकल गए, लेकिन उधर बिना सिर वाली छोटी मेह का भूत अपना सिर पकड़े वही खड़ा रहा। छोटी मेह की गाड़ी से टक्कर में मौत हो गई। इस बात का सबसे ज्यादा दुख उसके माता पिता के अलावा उसके पुराने दोस्त अवेई को था। अवेई ने सोचा, भले ही वो अब भूत है पर मैं उससे मिलना चाहता हूँ। संयोग से अवेई शवगृह में काम करता था तो छोटी मेह की बॉडी भी उसी के जिम्मे। थोड़ी देर बाद छोटी मेह की बहन और मंगेतर भी वहां उसके कुछ सामान लेकर आए। उन चीजों में एक तोहफे का डिब्बा था जिसे देखकर अवेई को पुरानी बातें याद आ गई। ये वही चीज थी जो उसने कभी छोटी मेह को अपने प्यार की निशानी के तौर पर दी। अवेई ने छोटी मेह से ये भी वादा किया था कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तो उसे कुछ नया देगा, लेकिन किस्मत ने अलग मोड़ ले लिया और दोनों का फिर कभी मिलना नहीं हुआ। लेकिन अवेई को ये पता नहीं था कि छोटी मेह का भूत उसके सामने ही हवा में मौजूद है। जैसे ही अवेई वहां से निकला, छोटी मेह की बॉडी ने खुद से हलचल शुरू कर दी और उसका सिर वापस शरीर पर आकर लग गए। कुछ देर बाद शवगृह का मैनेजर सब कुछ चेक करने के लिए आया, लेकिन अचानक एक अलमारी से अजीब आवाजें आने लगी। इस अजीबोगरीब माहौल में कोई और होता तो डर के भाग खड़ा होता, लेकिन म्यूजियम के मैनेजर यीशु तो काफी हिम्मती इंसान थे। उन्होंने वहां मौजूद आत्माओं को कहा, अगर तुम्हें बिना डर के आराम से रहना है तो शांति से बैठो। घंटी की आवाज सुनकर समझ लेना कि भूत पकड़ने वाला आ गया है, तो संभल जाओ। घंटी बजते ही छोटू माई डर गई, क्योंकि उसकी कोई अधूरी ख्वाहिश थी और वो नहीं चाहती थी कि उसे भूत पकड़कर ले जा। यीशु ने उसे सलाह दी कि अगर वो भूत पकड़ने वाले से बचना चाहती है तो जल्दी से कहीं छिप जा। ये सुनकर छोटू माई भागकर एक कमरे में जाकर छिप गई और सांस भी रोक ली ताकि उसे कोई देख न सके। भूत पकड़ने वाले ने जब देखा कि गलियारे में कोई नहीं है तो वो वहां से चला गए। कुछ समय बाद छोटू माई का अंतिम संस्कार शुरू हुआ। अवेई, जो कि उसे बहुत याद करता था, म्यूजियम में उसके शरीर को आखिरी विदाई देने आए, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस औरत को वो इतना चाहता है वो उसके पीछे खड़ी उसे देख रही थी। अवेई उसके नकली सिर को ठीक करते हुए खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। असल में छोटू माई और अवेई के बीच दूरियां केवल इसलिए आई थीं क्योंकि छोटू माई की बहन ने दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए चाल चली। तो जब छोटे माई के अंतिम संस्कार का समय आया तो अचानक वो बहन के सामने झुककर बैठ गई और उठ ही नहीं पा। उसकी बहन को समझ में आ गया कि ये दीदी की नाराजगी का असर है। उसने रोते हुए माफी मांगी और कहा कि उसने गलती की है, दीदी उसे माफ कर दे। बहन के आंसू देखकर छोटे माई का दिल पिघल गया और उसने उसे माफ कर दिए। इस अजीब घटना को देखकर अवेई का ध्यान भी गए। शायद छोटे माई के लिए उसके प्यार के कारण अवेई को हमेशा लगता था कि वो उसके पास है, भले ही वो उसे देख नहीं पाता था। उस रात अवेई एक कागज की अंगूठी लेकर छत पर गया और छोटे माई को आखिरी बार अपना प्यार जताए। उसने उस अंगूठी को जलाया और ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। उसने देखा कि वो राख बनकर आसमान में बिखर गया। इस दृश्य को देखकर अवेई की आंखों में आंसू आ गए। और फिर एक चमत्कार हुआ, छोटे माई फिर से उसके सामने आ गए। अब उसका आखिरी सपना पूरा हो गया था और वो शांति से अगले जन्म की ओर बढ़ने लग। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि शवगृह में अजीब घटनाएं अब भी हो रही थी। अब हम दूसरा किस्सा बताते हैं। कहानी में एक लड़की है जिसे लोग प्यार से कैट सिस्टर कहते हैं। वो श्मशान में काम करती है, लेकिन उसे मृतकों के प्रति कोई आदर नहीं है।
जब वो अंतिम संस्कार की तैयारी करती है तो हमेशा हेडफोन लगाकर गाने सुनती रहती है और कभी कभी लोगों के कंधे पर भी बेफिक्र होकर थपकी दे देती है। लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि इंसान के पास 3 रक्षात्मक अग्नियां होती है और किसी का कंधा यूं थपथपाना ठीक नहीं, क्योंकि इससे परेशानी हो सकती है। कैट सिस्टर इसे अंधविश्वास मानती है और मजाक में लेती है। वो कहती है कि भूत कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर यकीन नहीं भी हो फिर भी उन्हें सम्मान देना चाहिए। उसी रात कैट सिस्टर रास्ते में एक लड़की से मिलती है जिसका नाम शू रोंग है। शू रोंग बहुत डरी हुई नजर आती है, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। दरअसल शू रोंग को यिनयांग आंखें यानी एक खास नजर मिली है जिससे वो चीजें देख सकती है जो आम इंसान नहीं देख पाते और कभी कभी भूतों का भी असर महसूस कर सकती है। इसी वजह से उसने एक कागज से बनी चीजों की दुकान में काम करना शुरू किए। लेकिन रात में उसके मालिक ने उसे अकेले डिलीवरी पर भेज दिया और खुद जाकर जुआ खेलने लगा। अब ऐसे में एक लड़की जो भूतों को देख सकती है वो अकेली रात में निकलती है तो मुसीबतें तो होनी ही है। जैसे ही शू रोंग कुछ कदम चली उसे लगा कि उसके पीछे अजीब सी ठंडी हवा चल रही है, जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो। वो डरकर तेजी से भागने लगी और उसके पीछे के कदम भी तेज हो गए। जब उसने रुककर पीछे देखा तो सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे वहां 2 अजीब सी कागज की चप्पलें दिखीं, एक काली और एक सफेद। ये देखकर वो डर से सहम गया। तभी उसकी सहकर्मी कैट सिस्टर ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और मजाक में बोली, तुम ही फिर से डिलीवरी लेकर आई हो। शू रोंग डर के मारे कैट सिस्टर की ओर ठीक से देख भी नहीं पाई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी बुरी आत्मा से घिरी हुई है। उसी वक्त शू रोंग की बॉस जो जुए में सब कुछ हार चुकी थी, निराश होकर वापस आ रही थी। सड़क किनारे कुछ खाने के लिए रुकी। तभी उसने पीछे बैठे एक जोड़े को कैट फॉर्च्यून नाम की एक तरकीब के बारे में बात करते सुना। कहते हैं कि अगर जिंदा बिल्ली को ताबूत में बंद कर दिया जाए तो वो अंदर घबराकर जो भी करे उससे बड़ा पैसा आता है। पर आधी रात में बिल्ली कहां से मिले? जब बॉस की बीवी पूरी तरह से हताश हो चुकी थी तभी उसने रास्ते के किनारे एक काली बिल्ली को देखा। ये वही बिल्ली थी जिसे शू रोंग अक्सर खाना खिलाती थी। लेकिन बॉस की बीवी को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपनी शॉल उतारी और बिल्ली को पकड़कर दुकान में ले आ। फिर उसने अपने पति से कहा कि एक कफिन लाओ और उस काली बिल्ली को कफिन में बंद कर दिए। ये सब शू रोंग ने छुपकर देखा, पर एक निहत्थी लड़की के लिए बिल्ली को बचाना मुमकिन नहीं था। कफिन में बिल्ली को बंद करने के बाद बॉस की बीवी ने उसे पूजा की तरह रख दिया और जल्द ही उसकी किस्मत जुए में पलट गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बिल्ली की मौत उसके लिए कितनी भयानक अंजाम लेकर आएगी। बिल्ली की मौत ने शू रोंग को बहुत दुखी कर दिया। वह कुछ नहीं कर सकी। वह बिल्ली की घंटी लेकर रात में बैठी रो रही थी और तभी घंटी अपने आप हिलने लगी। शू रोंग का चेहरा इंसान का था, लेकिन उसके शरीर पर अब उस काली बिल्ली की आत्मा का कब्जा था। शुरुआत में उसने खिलौने पर घंटी बांध दी और फिर मालिक की बीवी के लिए एक शानदार डिनर तैयार किए। इसके बाद उसने 2 कागज के पुतले बनाने शुरू किए। मालिक ने उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिए। दोनों खाने का आनंद ले रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद मालिक को लगा कि गले में कुछ अटक गया है। जब उसने खींचकर देखा तो यह लंबा काला बाल था। ये देखकर उसकी पत्नी को भी उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने डर को दबाने के लिए रेड वाइन पी, पर अगले ही पल उसने खून की उल्टी कर दी। तभी दोनों को समझ में आया कि शू रोंग ने न सिर्फ उस काली बिल्ली को सूप में बदल दिया बल्कि खाने में जहर भी मिला दिया था। और वो जो कागज के पुतले बना रही थी वो असल में दोनों पति पत्नी का ही रूप था। उसका इरादा था कि इन पुतलों के जरिए उनके आत्मा को हमेशा के लिए बंदी बना ले और आग लगाकर उन्हें हमेशा के लिए जलाकर राख कर दे। आग में जो छाया थी वो उसी काली बिल्ली की थी जिसे इन दोनों ने मारा था। हालांकि दोनों मारे गए, लेकिन इस दुनिया में बुराई रोज किसी न किसी रूप में जारी रहती है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और सामान समेटकर घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचकर जब वो चाबी ढूंढने लगती है तो अचानक पाती है कि उसके बैग में एक फोन पड़ा हुआ है। उसे लगा कि शायद गलती से उठा लिया होगा, इसलिए वो ज्यादा सोचती नहीं। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके सामने एकदम रोशनी और पार्टी का माहौल होता है। उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है, तो वो थोड़ा डरते हुए चारों तरफ देखती है। लेकिन फिर समझ में आता है कि ये सब उसके दोस्तों का प्लान था। असल में उसके दोस्तों को पता था कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए सबने पहले से घर सजाकर रखा था। फिर वो नहाने चली जाती है और बाकी लोग पार्टी शुरू कर देते हैं। इतने में एक लड़का हैरानी से पूछता है कि दरवाजे पर जो लड़की खड़ी थी वो कौन थी? क्या वो भी हमारे साथ आई थी? सब कहते हैं कि किसी ने उसे नहीं देखा। तभी किसी ने मजाक में कहा कि सब इतनी मस्ती में है, क्यों न उसे भी बुला लिया जा। एक लड़की उसे बुलाने के लिए दरवाजे तक जाती है, लेकिन जैसे ही देखती है वो लड़की वहां से गायब हो चुकी है। दरवाजा खोलकर देखती है तो कोई नहीं होता।
ये देखकर वो लड़की वापस अपने दोस्तों के पास लौटने का सोचती है। जब बिल्ली बहन बाथरूम से निकलकर बाहर आई तो उसने देखा कि जिन दोस्तों ने अभी थोड़ी देर पहले उसका जन्मदिन मनाया था वे बिना कुछ कहे सब चले गए थे। वह थोड़ी उदास हो गई लेकिन ज्यादा कुछ नहीं सोचा। इसी दौरान उसी मोबाइल में जो उसने पाया था एक नया संदेश आए। ऐसा लग रहा था कि ये संदेश उसी मोबाइल के असली मालिक ने भेजा था। बिल्ली बहन ने सोचा कि वह मोबाइल वापस करने जा रही थी तो उसने महिला से मदद मांगी कि वह उसे एक चाबी ढूंढने में मदद करे ताकि वह घर जा सके। बिल्ली बहन ने सोचा कि यह तो एक छोटा सा काम है, सो उसने हाँ कर दी। जब वह निर्धारित जगह पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत महिला को संदेश भेजा लेकिन महिला ने उसे एक वीडियो भेजा। वीडियो में बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए बिल्ली बहन उस महिला के बताए स्थान पर पहुंची और फिर से महिला ने एक और वीडियो भेजा जैसे वह धीरे धीरे उसे रास्ता दिखा रही थी। आखिरकार बिल्ली बहन एक सुनसान दुकान में पहुंची। वह थोड़ी डरी हुई थी लेकिन उसकी उत्सुकता भी बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि इस जगह पर आखिर क्या छुपा हुआ था, तो वह अंदर चली गई। वह दुकान में इधर उधर देख रही थी लेकिन वहां कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा था और महिला भी कहीं नजर आ। बिल्ली अपा जब उस दुकान बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तभी उसने एक अलमारी खोला और वहां एक डरावना दृश्य देखा। सामने एक महिला की लाश पड़ी थी जिसे वह घबराकर तुरंत भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी बाहर से आवाजें आती है। बिल्ली अपा तुरंत अलमारी बंद कर देती है और टेबल के नीचे छिप जाती है। तभी रोलिंग शटर खुलता है और सामने वही आदमी दिखाई देता है जिसे वह पिछले दिन घर लौटते समय मिली। उस वक्त वह आदमी मुस्कुराता हुआ उसे हेलो कहता है और उसे अपने घर चलने का प्रस्ताव देता है। अब उसे समझ में आता है कि यह आदमी एक शातिर हत्यारा था जो अपनी शिकार को ढूंढता था। उस आदमी ने जितनी भी महिलाओं को निशाना बनाया उन्होंने खौफनाक यातनाएं सही थीं और उन महिलाओं में वह महिला भी थी जिसने बिल्ली अपा को मैसेज किया था। शुक्र है कि पिछली रात गली में बिल्ली अपा ने ज्यादा वक्त नहीं बिताया वरना वह भी हत्यारे का शिकार बन जाती। जब उसे सब कुछ समझ में आता है तो वह उस आदमी के ध्यान न होने पर टेबल के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन गलती से टेबल गिरने से आवाज हो जाती है। अब वह भाग नहीं सकती। आदमी उसे पकड़ लेता है और एक थप्पड़ मारकर गिरा देता है। फिर उसे भागने से रोकने के लिए उसके हाथों को रस्सी से बांध देता है। बिल्ली दीदी ने देखा कि एक चाबी पड़ी हुई थी जो उस रहस्यमय महिला को ढूंढने के लिए उसे कहा था। वो चाबी उठाने के लिए सही मौका देखकर दौड़ी लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पैर भी उस आदमी ने बांध रखा था। जैसे ही बिल्ली दीदी गिर पड़ी आदमी बिना किसी भाव के रस्सी खींचने लगा। बिल्ली दीदी ने टेबल को खींचने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आदमी ने उसे नीचे दबा दिया और उसके गले को जोर से दबाने लगा। बिल्ली दीदी संघर्ष करते हुए उसकी गर्दन पर रखी चाबी खींचने लगी और एक जोरदार किक मारी जिससे वह आदमी उससे दूर हो गए। जैसे ही उसने चाबी पकड़ी अचानक से नीचे रखा बैग हिलने लगा। बैग सिकुड़ने के साथ आदमी धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके शरीर पर 3 भूतियां आकर उसे खींचने लगे। फिर एक झटके में आदमी वहीं मारा गया। इसके बाद बिल्ली दीदी को फिर से उस महिला का मैसेज आया। और इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। अगले एपिसोड में मिलते हैं।